नमस्कार साथियों आज बात करते हैं मंगल और केतु के योग जो कुंडली में बनता है उसका जीवन में कैसा असर देखने को मिलता है और इसका क्या तरीका है कि इस एनर्जी का हम सही से इस्तेमाल अपने जीवन में कर पाएँ। दोस्तों पहले केतु की बात करते हैं। केतु एक ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को कंप्रेस करती है, डिअटैच करती है, चीज़ों से मुक्त कराती है। ये भौतिकता से हमें दूरी बनाने के लिए कहती है। इसकी एनर्जी के पास इसमें जो एनर्जी होती है वो अष्टम भाव की और 12वें भाव की होती है। 12 भाव मुक्ति का होता है और अष्टम भाव गहन अध्ययन, साधना का और परिवर्तन का होता है। किसी चीज़ को साधना मतलब जो ग्रह उसमें बैठ जाए अष्टम भाव में, उस ग्रह को बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी प्रेरित करती है अष्टम भाव की। इसमें केतु में इसके गुण मौजूद होते हैं दोनों भाव के। दोनों भाव का केतु कारक होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो हमारा खून है, हमारे अंदर जो एक्शन की पावर है, जो मेहनत करते हैं हम, वो मंगल है। जो हमारी एनर्जी है वो मंगल है। मंगल फाइटर है, मंगल एग्रेशन देता है, मंगल काम करने की पावर देता है। और ये महिलाओं में पति को दर्शाता है। और जो भाई हैं, छोटे भाई बहन, छोटे भाई को भी ये दर्शाता है मंगल। तो दोस्तों जब इनकी युति बन जाती है तो दोस्तों मंगल के साथ केतु का आना, केतु कहता है कंप्रेस हो जाइए, मंगल को कहता है कंप्रेस हो जाइए, डिअटैच हो जाइए। कहने का मतलब है कि जब केतु के साथ मंगल आ गया तो ये मंगल की एनर्जी को अंदर ले जाने की बात करता है। ये कहता है कि आप अंदर के जो विचार हैं, अंदर जो कमियां आपके अंदर मौजूद हैं, जो जिन्हें आप जानते हैं, उनसे फाइट कीजिए। केतु एनर्जी अंदर ले गया। केतु का काम है अंदर एनर्जी को लेके जाना। तो वो कहता है जो अंदर आपके विकार हैं उनसे फाइट कीजिए। केतु योग को दिखाता है। किससे योग को? जिसने दुनिया बनाई उसके योग को। आप उसका ध्यान कीजिए। और मंगल प्रोटेक्टर भी है। ये कहता है जब मंगल को अंदर ले जाते हैं तो बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट किए, अंदर से मजबूत बनाइए। बॉडी अंदर से मजबूत कैसे होगी? योग से, साधना से। जब आप अंदर आप अपनी एनर्जी को लेके जाएंगे तो आपकी एनर्जी आपको फायदा पहुंचाएगी। जो आपका आत्मबल है उसमें वृद्धि होगी। आपके विकारों में कमी आएगी, क्योंकि ये मंगल अष्टम भाव का मालिक भी होता है कालपुरुष कुंडली में, और केतु भी इस भाव का एक तरह से मालिक होता है। ये केतु में इस अष्टम भाव के गुण मौजूद होते हैं। तो अष्टम भाव साधना का है। तो ये मंगल को प्रेरित करता है अपने विकारों से लड़ने के लिए और अपनी एनर्जी को सदकर्मों में लगाने के लिए प्रेरित करता है। अगर जहाँ तक साधना नहीं करता, अपने आप को साधता नहीं है, तो ये जो एनर्जी केतु और मंगल के युति से जो एनर्जी पैदा होगी वो जातक के शरीर को किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर पहुंचाएगी। केतु कट करने की बात करता है और मंगल देहा है। तो दोस्तों इस एनर्जी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो ये शरीर के लिए घातक होती है। मैंने अभी बताया था आपको, केतु कट है और मंगल बॉडी है आपकी, देहा को मंगल कहते हैं। तो दोस्तों ये किसी न किसी तरह का कट आपकी देहा में निश्चित ही लगवाएगा। ये एक योग जो है ये बहुत शानदार योग है मंगल और केतु का, जो आदमी को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर बनाता है। ये योग ईश्वर से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। मंगल की एनर्जी अष्टम भाव की होती है, साधना की एनर्जी होती है। तो केतु के साथ मिलके ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हो सकता है और वो अपने कदमों को आध्यात्मिक की तरफ बढ़ा सकता है मजबूती के साथ। अन्यथा क्योंकि ये मंगल को ब्लड भी कहा जाता है, तो ब्लड को गाढ़ा कर सकता है। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा जिससे कि आपको कई तरह के ब्लड से संबंधित दोष, बीपी वगैरह की शिकायत जिसे बोलते हैं, उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ये योग बना है तो इसकी एनर्जी का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए कोई ना कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट देगा ही देगा। लोग कहते हैं ये योग हो गया
अब ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। आप अगर इस एनर्जी का सही से इस्तेमाल, जैसा ये योग कह रहा है आपसे करने के लिए, अगर आप वैसा करते हैं तो आपको ये आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा ही करेगा। क्योंकि केतु एनर्जी, मन की जो दो अवस्थाएं मैं बताता हूँ दोस्तों, मन की दो अवस्थाएं हैं, एक बाहर विचार जाते हैं, एक अंदर जाते हैं। जो अंदर जाते हैं उनको केतु कहता है, उनको केतु बोला जाता है। तो दोस्तों जब मंगल के साथ केतु हो गया तो मंगल फाइटर है, मैं आपको बताया। तो आप अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, संत जनों की वाणी सुनिए, उन्होंने जो नाम दान दिया है आपको, उसका मनन कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, उसको भजिए। तो एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफर होगी और आप अंदर से मजबूत, कॉन्फिडेंट, और आपके विचार जब अंदर जाएंगे तो आपको अपनी कमियों का पता चलेगा, जिनसे आप फाइट कर सकते हैं। और निश्चित ही जब आप गुरुदेव के दिए हुए नाम को भजेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो आप जीतेंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं उसको अपनी वीडियो में डाल देता हूँ। तो आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे सकता है, एक आत्मबल, एक विचारों में मजबूती मेरे को आपके कमेंट से मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।